तो भगवान तो सबके साथ हैं। भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। उनके लिए सत्यवादी और पापी बराबर है। अगर पापी भी उनके शरण में आ जाता है, उनके साथ हो जाता है, तो पापी को भी सत्यवादी बना देते हैं। जैसे अंगुलीमाल को बनाए डाकू से साधु, जैसे रत्नाकर डाकू को बनाए महर्षि वाल्मीकि। क्या भगवान धर्म के साथ हैं या धर्म भगवान के साथ है? भगवान से धर्म है या धर्म से भगवान है? मेडिटेशन ही हमें अपने स्वयं से कनेक्शन बैठाता है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन वो विधि है जिसके माध्यम से हम अपने स्वयं के साथ हो जाते हैं, अपने आत्मा के साथ हो जाते हैं। वो आत्मा जो हर वक्त हमारे साथ है, वो आत्मा जो सब कुछ जानता है हमारे बारे में, जो सर्वज्ञ है, जो भगवान है। लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते हैं और हम उसके साथ नहीं होते हैं। ध्यान हमें उसके साथ होना सिखाता है। ध्यान हमें उसके बारे में सब कुछ बताता है। नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत ही गहरा प्रश्न है। जितने भी सवाल हैं भगवान को लेकर, उन सारे सवालों का जवाब है इस प्रश्न के जवाब में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। प्रश्न है कि भगवान अगर धर्म के साथ हैं तो फिर दुर्योधन को, जो अधर्म पे चल रहा था, उसको नारायणी सेना क्यों दिए? वो नारायणी सेना जिसके होने मात्र से युद्ध में विजय निश्चित था। तो कृष्ण नारायणी सेना दुर्योधन को क्यों दिए? वो तो अधर्म पे चल रहा था। तो क्या कृष्ण अधर्मी का भी साथ देते हैं? ये एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न आया है जो उसी को कंट्राडिक्ट करता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन का सारथी कैसे बन सकते हैं? भगवान तो भगवान हैं, उनके लिए तो सब बराबर है। अर्जुन और दुर्योधन भी उनके लिए बराबर ही हैं। तो फिर वो एक का साइड कैसे ले सकते हैं? किसी एक का साथ कैसे दे सकते हैं? वो तो भगवान है। तो ये जो दो प्रश्न है, ये अपने में कंट्राडिक्टरी है। ये जो दो सवाल है, ये दो अलग अलग लोगों से आया है। एक पूछ रहे हैं कि भगवान अधर्मी दुर्योधन का साथ कैसे दिए, जो कि नारायणी सेना देने से साफ मालूम चल रहा है। इतनी बड़ी सेना को देना मतलब अधर्मी का साथ देना। और एक पूछ रहे हैं भगवान तो न्यूट्रल होते हैं, उनके लिए तो सब बराबर है, तो फिर वो अर्जुन का साथ कैसे दे रहे हैं? अर्जुन के साइड होकर दुर्योधन से कैसे लड़ रहे हैं? तो अब ये जो दो सवाल है, इससे एक तीसरा सवाल निकल कर आता है। क्या भगवान धर्म के साथ हैं या धर्म भगवान के साथ है? भगवान से धर्म है या धर्म से भगवान है? तो ये बहुत ही गहरा प्रश्न है। इससे बड़ा प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। भगवान से धर्म है या धर्म से भगवान है? इसका उत्तर भगवान स्वयं देते हैं। अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज,
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये जो श्लोक है, इसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि सब धर्म को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। जब तुम मेरे शरण में आओगे तो तुम सारे पाप और दोष से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। इससे साफ मालूम चलता है कि भगवान से धर्म है, धर्म से भगवान नहीं है। जहाँ भगवान है वहीं पे धर्म है। तो भगवान तो सबके साथ है, भगवान पक्षपात नहीं करता है। जैसे गुरु अगर कक्षा में पढ़ाता है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि वो कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है और कुछ बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। उसके लिए सब बराबर हैं, वो सबको इक्वली ज्ञान बांट रहा है, दे रहा है, वो सबके साथ है। फर्क तब पड़ जाता है जब गुरु के साथ शिष्य हो जाता है। जब हम गुरु के साथ हो जाते हैं वहां पे फर्क पड़ने लगता है। वही उत्तीर्ण होता है जो गुरु के साथ होता है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है जो गुरु के साथ होता है, वही गुरु बनता है जो गुरु के साथ होता है। गुरु तो सबके साथ है, फर्क तब पड़ता है जब हम गुरु के साथ हो जाते हैं। द्रोणाचार्य जब शास्त्र का अध्ययन करवाते थे लोगों को, शिष्य को, तो वो जो ज्ञान बांटते थे वो तो सबके लिए था। उसमें दुर्योधन भी पढ़ते थे, कौरव, पांडव और द्रोणाचार्य के अपने पुत्र अश्वत्थामा भी उस क्लास में, उस कक्षा में पढ़ाई करते थे। लेकिन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ही क्यों बन पाया? अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के अपने पुत्र थे, वो भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाया, बल्कि अर्जुन बन पाया। इसके पीछे कारण क्या था? अगर पक्षपात होता तो फिर अर्जुन को नहीं बनना चाहिए था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तब तो अश्वत्थामा को बनना चाहिए था। तो यहां साफ साफ मालूम चल रहा है कि गुरु तो सबके साथ थे, लेकिन गुरु का ज्ञान उसी के भीतर उतर पाया जो गुरु के साथ था। तो भगवान तो सबके साथ हैं, भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। उनके लिए सत्यवादी और पापी बराबर है। अगर पापी भी उनके शरण में आ जाता है, उनके साथ हो जाता है, तो पापी को भी सत्यवादी बना देते हैं। जैसे अंगुलीमाल को बनाए डाकू से साधु, जैसे रत्नाकर डाकू को बनाए महर्षि वाल्मीकि। तो भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। जो भेदभाव करे वो भगवान नहीं हो सकता है। भगवान भेद और अभेद से परे है, वो तो सबके लिए है, वो सबके साथ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसके साथ हैं? क्या हम भगवान के साथ हैं? जब हम भगवान के साथ हो जाते हैं तो हम अजय हो जाते, तो हम विजय को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम सारे दुखों से पार हो जाते हैं। जो दुख रूपी जो दलदल है, उससे पार भगवान के साथ होकर ही किया जा सकता है। भगवान तो सब में है, हर जगह है, सर्वज्ञ है। जैसे फ्रीक्वेंसी की तरह, रेडियो फ्रीक्वेंसी तो हर जगह है, सबके पास इक्वली आ रहा है, लेकिन उससे कनेक्ट वही हो पाते हैं जो ट्यून हो जाते हैं, जो उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो जाते हैं, उससे वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन कृष्ण के साथ हो गए थे, ट्यून हो गए थे। उसलिए गीता मतलब सॉन्ग, भगवत गीता, भगवान का जो गीत है,
उसके भीतर उतर पाया। दुर्योधन और अर्जुन में फर्क बस यही था कि अर्जुन कृष्ण के साथ थे, दुर्योधन कृष्ण के साथ नहीं था। कृष्ण ही धर्म है। जहां कृष्ण है वहीं धर्म है, जहां भगवान है वहीं धर्म है। यतो कृष्णा ततो धर्मा, यतो धर्मा ततो जया। जहां कृष्ण है वहीं पे धर्म है, और जहां धर्म है वहीं पे जय है। तो कृष्ण सबके साथ है, फर्क बस यही है कि क्या हम कृष्ण के साथ हैं। भगवान सबके साथ है, फर्क यही है कि क्या हम भगवान के साथ हैं। जब हम भगवान के साथ हो जाते हैं तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो माया रूपी जो बंधन है, जो हम कंपैरिजन और कंपटीशन के रेस में जो हम लगे रहते हैं बाहर, वो क्यों है? क्योंकि हम अपने आत्मा से जुड़े हुए नहीं हैं, और इसीलिए हम सरफेस लेवल पे जी रहे हैं और एक दूसरे से हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। और ये कंपैरिजन कभी समाप्त नहीं हो पाता है। हमारे पास कितना भी क्यों ना हो जाए बाहर, हम कितना भी दूर क्यों ना चले जाएं, वहां पे कंपैरिजन और कंपटीशन रहता ही है। जब तक हमारा ध्यान स्वयं पे नहीं है, जब तक हम अपने आत्मा के साथ नहीं है। आत्मा हर वक्त हमारे साथ है, उठते बैठते चलते सोते, हर वक्त आत्मा हमारे साथ है। हमारे अच्छे कर्म में, हमारे बुरे कर्म में, हर वक्त आत्मा हमारे साथ है। आत्मा सब कुछ जानता है, लेकिन हम आत्मा के साथ नहीं होते हैं। हम आत्मा को नहीं जानते, और यही दुख का कारण है, यही हार का कारण है, यही अशांति का कारण है, यही अपूर्णता का कारण है। जब हम आत्मा को जान लेते हैं, जब हम आत्मा के साथ हो जाते हैं, तो फिर हम अजय हो जाते हैं। वहीं पे हम सच्चित आनंद हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा ही सच्चित आनंद है, आत्मा ही भगवान है। तो भगवान का कोई स्टैंड नहीं होता है, क्योंकि भगवान सबके साथ है। भगवान स्वयं में स्टैंड है। जो भगवान का स्टैंड लेता है वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, वो सत्य को प्राप्त कर लेता है, वो आनंद को प्राप्त कर लेता है। उसका चित्त हर वक्त आनंद में रहता है, सत्य में रहता है, पूर्णता में रहता है। और नहीं तो वो आनंद को बाहर ढूंढते रहता है। लेकिन आनंद वो कस्तूरी की तरह है, जो हिरण के अपने भीतर ही होती है, लेकिन हिरण अज्ञानतावश बाहर ढूंढता है और बाहर दर बदर भटकता है, घायल होता है, सिर फोड़ता है, लहूलुहान होता है, लेकिन फिर भी उसे वो कस्तूरी मिल नहीं पाती है, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में ढूंढता है। उसके साथ ही है हर वक्त कस्तूरी, लेकिन वो उसके साथ नहीं है। उसका ध्यान कस्तूरी पे नहीं है, जो कि उसके भीतर ही है। वो बाहर ढूंढ रहा है। तो हमारा आनंद जो है वो भगवान है। और भगवान क्या है? आत्मा है, जो हमारे भीतर है, लेकिन हम जानते नहीं हैं, हम उसके साथ नहीं होते हैं। वो हमें जानता है, वो हर वक्त हमारे साथ होता है। वो भेदभाव नहीं करता है कि हम पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं। वो सिर्फ इंतजार करता है कि कब हम जागें, कब हम उसको जानें और कब हम उसके साथ हो जाएं। जब हम अपने आत्मा के प्रति जाग जाते हैं, उसी क्षण हम पूर्ण हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं। जैसे लहर जब अपने भीतर देखता है, झांकता है और जानता है कि वो पानी है, तब उसी क्षण उसे पूर्णता का एहसास होता है कि वो समुद्र है,
वो पूर्ण है, हर जगह वही है, उसी से सारे लहर हैं, उसी में सारे लहर हैं, उससे अलग कुछ नहीं है। और जब वो बाहर देख रहा था, जब वो अपने स्वयं से डिस्कनेक्टेड था, तब वो अपने आप को सीमा जान रहा था, बाउंड्री जान रहा था। और वो बाउंड्री कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, हर वक्त कंपैरिजन और कंपटीशन रहता था दूसरे बाउंड्री से, दूसरे वेव से, दूसरे लहर से। लेकिन जब वो अपने आप को जाना, अपने आप को जाना कि वो पानी है, तब वो अपने बाउंड्रीलेस स्वरूप को जाना, वो अपने समुद्र के स्वरूप को जाना। उसी क्षण वो पूर्ण हो गया। स्वीकार भाव स्वयं के जानने से होता है। जब तक हम अपने आप को जाने नहीं हैं, तब तक हम अपने स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हर वक्त हमें अपने भीतर अपूर्णता का एहसास होता है। कंपैरिजन और कंपटीशन हर वक्त रहता ही है। जब तक हम अपने सच्चे स्वयं से डिस्कनेक्टेड हैं, तब तक कंपैरिजन और कंपटीशन रहता है। मन में अपूर्णता रहता है और अपूर्णता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। स्वीकार सिर्फ पूर्णता को ही किया जा सकता है, और पूर्णता स्वयं के ज्ञान में है। जब हम अपने स्वयं के साथ हो जाते हैं, जब हम अपने आत्मा के साथ हो जाते हैं, जब हम भगवान के साथ हो जाते हैं, उसी क्षण हम अपने स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं। वही स्वीकार भाव ही आनंद है। ध्यान ही एक माध्यम है जिससे हम अपने स्वयं से जुड़ते हैं। मेडिटेशन ही हमें अपने स्वयं से कनेक्शन बैठाता है, जोड़ता है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन वो विधि है जिसके माध्यम से हम अपने स्वयं के साथ हो जाते हैं, अपने आत्मा के साथ हो जाते हैं। वो आत्मा जो हर वक्त हमारे साथ है, वो आत्मा जो सब कुछ जानता है हमारे बारे में, जो सर्वज्ञ है, जो भगवान है। लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते हैं और हम उसके साथ नहीं होते हैं। ध्यान हमें उसके साथ होना सिखाता है। ध्यान हमें उसके बारे में सब कुछ बताता है। ध्यान के माध्यम से ही हम आत्मबोध को प्राप्त कर सकते हैं। हम आत्मा के साथ हो सकते हैं, अपने स्वयं के साथ हो सकते हैं। आत्मा ही भगवान है, और जब हम अपने स्वयं के साथ हो जाते हैं, जब हम भगवान के साथ हो जाते हैं, तो हमें दुख छू भी नहीं सकता है, हार छू भी नहीं सकता है। हम दुख सुख, हार जीत से परे हो जाते हैं, पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि भगवान हमारे साथ है कि नहीं, क्योंकि भगवान तो सबके साथ है। सवाल ये है कि हम भगवान के साथ हैं कि नहीं, क्योंकि भगवान ही धर्म है। जहाँ भगवान है वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं पे विजय है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।